नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सर्वांग रस्तोगी है। आज मैं आपको अपनी नीट की स्टोरी के बारे में बताऊंगा। मैंने सबसे पहली बार नीट का पेपर 2019 में दिया था और लास्ट बार पेपर 2025 में दिया है। मैंने जब 2019 में पेपर दिया था तब मेरे नंबर 207 नंबर आए थे। मेरी उस समय कोई तैयारी भी नहीं थी, ना ही मैंने कोई कोर्स लिया था, ना ही कोई बैच लिया था, इसलिए मेरे बहुत कम नंबर आए थे। मैंने क्लास 12th के साथ ही दे दिया था पेपर। फिर उसके बाद मैंने एक साल पूरा ड्रॉप लिया और मैंने आकाश आई ट्यूटर का सब्सक्रिप्शन लिया जो कि मुझे 50,000 रुपीज़ का पड़ा था। फिर उसके बाद मैंने एलन के नोट्स भी लिए थे जो कि मुझे 10,000 रुपीज़ के पड़े थे और मैंने तैयारी करी पूरी एक साल। फिर मैंने 2020 का पेपर दिया तो मेरे 2020 के पेपर में 313 नंबर आए थे। फिर मैंने 2020 में पार्शियल ड्रॉप ले लिया क्योंकि मेरी मजबूरी थी, मेरे ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर था। उन्होंने कहा पार्शियल ड्रॉप ले लेना, कोई कोर्स ले लो, तो मैंने बीएससी बायोटेक का कोर्स ले लिया जो कि मेरा 2023 में कंप्लीट होता। तो मैंने बीएससी बायोटेक का कोर्स ले लिया और मैंने नीट की तैयारी भी करी। उस टाइम पे यकीन बैच आया हुआ था पीडब्ल्यू का, बिल्कुल न्यू न्यू। उस टाइम पीडब्ल्यू ने नीट और जेई के बैच निकाले थे न्यू न्यू। तो मैंने यकीन बैच ले लिया था 2020 में। फिर मैंने एक साल पूरी तैयारी करी और 2021 में पेपर दिया तो मेरे 435 नंबर आए 2021 में। फिर मैंने सोचा कि मैं एक बार और पेपर दे लेता हूँ, जब तक बीएससी चल रही है तब तक तो पेपर दे ही लूँ नीट का। तो मैंने फिर यकीन बैच लिया और मैंने फिर तैयारी करी। तो मैंने 2022 में पेपर दिया तो मेरे नीट में कम नंबर आए। इसका कारण ये भी था कि मेरे बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर भी चल रहे थे। उस टाइम पे नीट का पेपर भी चल रहा था और बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर भी चल रहा था। मैं उस टाइम बहुत डिप्रेस था, बहुत परेशान था कि मैं कैसे दोनों चीज़ों को करूँगा। मैंने ये भी सोचा कि या तो मैं बीएससी छोड़ दूँ या नीट को छोड़ दूँ, पर मैंने जैसे तैसे दोनों को किया और मेरे इस कारण से 2022 वाले पेपर में बहुत कम नंबर आए। फिर उसके बाद मैंने बीएससी बायोटेक सेकेंड ईयर पास कर लिया। फिर उसके बाद मैंने एक बार फिर से यकीन बैच लिया और मैंने 2023 की तैयारी करी। फिर मैंने 2023 की पूरी तैयारी करी पार्शियल ड्रॉप के साथ और फिर मैंने 2023 का पेपर दिया। पर इस बार सही रहा, मेरे कोई भी बीएससी थर्ड ईयर के पेपर कोलाइड नहीं करे नीट के साथ में और मैंने आराम से पेपर दे लिए। तो मेरे उस टाइम पे 450 नंबर आए थे 2023 के पेपर में। फिर मैंने सोचा कि मैं अब कहीं से दूसरा कोर्स ले लेता हूँ क्योंकि मेरी बीएससी तो कंप्लीट हो ही गई थी। अब मैंने सोचा कि मैं कोई और कोर्स ले लेता हूँ। वो आपको मैं इस कोर्स के बारे में आगे की वीडियो में बताऊँगा। फिर मैंने इस कोर्स को ले लिया और इसके साथ भी मैंने पार्शियल ड्रॉप ले लिया। फिर मैंने यकीन बैच ले लिया था 2024 की तैयारी के लिए और मैंने 2024 की तैयारी की एक साल पूरी अच्छी तरीके से पार्शियल ड्रॉप के साथ। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत कठिनाई आई, पर मैंने जैसे तैसे 2024 का पेपर दिया और मेरे 511 नंबर आए नीट 2024 में, जो कि मेरे अच्छे नंबर थे। पर मेरी रैंक बहुत ख़राब आई थी रैंक इन्फ्लेशन होने के कारण। और इसका कारण ये भी था कि नीट का पेपर इजी भी आया था, नीट में स्कैम भी हुआ था, इस कारण से मेरी रैंक बहुत बेकार आई। फिर मैंने सोचा कि मैं एक बार फिर से पार्शियल ड्रॉप लेता हूँ और मैंने तैयारी स्टार्ट करी। मैंने यकीन बैच लिया फिर से पीडब्ल्यू का और मैंने तैयारी स्टार्ट करी और मैंने पेपर 2025 में दिया तो मेरे 400 नंबर 2025 में आए और 1 लाख के करीब रैंक आई। फिर मैंने यही सोचा है कि अब मैं फिर से नीट नहीं दूंगा और ना ही एमबीबीएस के बारे में सोचूंगा क्योंकि एमबीबीएस लाइफ से ज़्यादा बढ़कर नहीं है। सोचा है कि मैं अब नीट पे ध्यान नहीं दूंगा, जो मैं कोर्स कर रहा हूँ उसी पे ध्यान दूंगा और मैं अब वो कोर्स के बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।